अब स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बहुत छोटी यूनिट है और ये आने वाली है 4 मार्क्स की सीबीएसई में। इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ऑप्टिक्स स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि न्यूटन ने दिया लाइट का कॉर्पस्कुलर मॉडल जो कि फेल हो गया था। उसके बाद इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जो कि इस टाइम पे डिलीट कर दिया गया सिलेबस से। लेकिन ये तीनों इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन प्रूव करते हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर है, लाइट एक वेव है। फिर 1865 में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी। उसके बाद 1887 में हर्ज एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये स्ट्रांगली प्रूव कर रहे थे कि लाइट एक वेव है। अच्छा, अगर हम अपने आसपास देखें इस यूनिवर्स में तो दो ही तो चीजें हैं, या तो रेडिएशन है, वेव है, या तो पार्टिकल नेचर मैटर है, या तो मैटर है या तो रेडिएशन है। हमारे आसपास देखें हम तो या तो मैटर है या तो रेडिएशन है। तो दुनिया में 2 अलग अलग फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, वेव के लिए अलग और मैटर के लिए अलग। 1870 में विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया और फिर विलियम क्रूक्स ने 1879 में बताया कि कैथोड रेज बनी हुई हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से, फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये पार्टिकल को लेके एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, मैटर को लेके, ठीक है। 1895 में एक्स-रेज को डिस्कवर किया रोएंटजेन ने, ठीक है। फिर 1897 में रिवॉल्यूशन आया, एक क्रांति आई, और वो क्या था? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की 1897 में। जो कैथोड रेज में विलियम क्रूक्स ने बताया था कि कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, दरअसल वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। जो किसने बताया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इनका चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया, E/m, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। और क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि दुनिया में सबसे छोटी चीज एटम है, लेकिन जब जे थॉमसन ने बताया कि उससे भी छोटा कोई है, वो है इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, ठीक। इसीलिए 1906 में जे थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो बताया था इलेक्ट्रॉन का, E/m। चार्ज और मास अलग अलग नहीं बताया था। चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे और मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, ये बताया 1913 में मिलिकन ने। उन्होंने किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो 1930 में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें मिलिकन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बताया, ठीक है। ये चल रहे थे 1870 से जो 1930 तक मैंने आपको बताया, ये चल रहे हैं मैटर को लेके एक्सपेरिमेंट कि भाई मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैटर का रिप्रेजेंटेशन अब किससे किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि सबसे छोटी चीज पहले एटम को समझा जाता था, लेकिन फिर यहां से समझ में आया कि सबसे छोटी चीज तो दरअसल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए 1887 में एक और चीज हमें मिली, वापस हम 1887 में गए यहां से। 1887 में हमने देखा, मतलब हर्ज ने देखा, हर्ज ने ये देखा, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस और डिटेक्ट करने के मेथड देख रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन पे जब लाइट डालो, लाइट को स्ट्राइक कराओ, अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ उन्होंने देखा, अल्ट्रावायलेट लाइट उन्होंने स्ट्राइक कराई मेटल्स में, कंडक्टर्स में, तो कुछ मेटल्स ऐसे थे जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एमिट कर रहे थे। लिखा है मैंने 1887 में हर्ज ने ये देखा, सर्टेन मेटल्स एमिटेड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जब उनको अल्ट्रावायलेट लाइट से स्ट्राइक कराया गया। और फिर बाद में पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दरअसल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इस इफेक्ट को, लाइट डालो किसी मेटल पे और वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है, इस इफेक्ट को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की बात आई उस नेचर से जो अभी तक हम जानते थे लाइट का। कौन सा नेचर? वेव नेचर। लेकिन लाइट अगर एक वेव है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। देखो क्या हुआ, कहानी को और अंदर लेके चलते हैं, ठीक। 1887 में हर्ज ने देखा कि कुछ मेटल्स ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहे थे जब उन पे लाइट डाली जा रही थी। फिर हर्ज ने और हॉलवॉक लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तब ही वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा पा रही थी। ये आएगा अभी डिटेल में आगे, ठीक है। तो फिर ये बात आई, भाई इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो हम ये पहले सोच रहे थे कि लाइट का नेचर वेव नेचर है, अभी तक हम जान गए थे। तो फिर वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की बात आई तो वेव थ्योरी, लाइट की वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो फिर इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए?
तो फिर आइंस्टीन लेके आए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जहां पे लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रही थी, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जहां पे लाइट वेव नेचर शो कर रही थी। कुछ ऐसे फिनोमिनन है जहां पे वेव नेचर ऑफ लाइट से उनको एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जिनको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने कहा लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर है, दो नेचर है ना इसके। लाइट का नेचर हमने कहा रेडिएशन का नेचर ड्यूअल नेचर है। इसके बाद डी ब्रॉय ने बताया मैटर का भी नेचर ड्यूअल नेचर है। तो फिर रेडिएशन और मैटर दोनों की प्रॉपर्टीज का यूनिफिकेशन कर दिया गया। तो हम यहां पे यही पढ़ने वाले हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन का ड्यूअल नेचर यहां पे पढ़ने वाले हैं। इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन से, क्योंकि कहानी यहीं से बनी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। पहले ये समझा जाने लगा था लाइट का नेचर वेव नेचर है, लेकिन जब 1887 में हर्ज ने देखा कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट कर रहे हैं, जब उन पे लाइट स्ट्राइक कराई जा रही है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। उस इफेक्ट को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हर्ज के बाद हॉलबर्ग, लेनार्ड ने इसको स्टडी किया, इसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया गया। तो कहानी यहां से बनी थी। यहां तक तो वेव नेचर लग रहा था, लेकिन कहानी यहां से एक बड़ा ट्विस्ट आया जब ये देखा गया कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दे रहे हैं जब उन पे लाइट को स्ट्राइक कराया जा रहा है। ठीक, तो हम यहीं से देखेंगे। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिट करने के कौन कौन से तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन। अब आपका फर्स्ट टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। लिखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो स्टार्ट कर दिया है यूनिट नंबर 7 चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहले इसमें पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर, इससे पहले हम पढ़ के आ गए लाइट का वेव ऑप्टिक्स में। अब यहां पे पार्टिकल नेचर आएगा। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन देखेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन? हमारे पास अगर मेटल्स की बात करें, कंडक्टर्स, तो उन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो हम जानते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पे भी हम पढ़ के आए कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम मेटल की सरफेस से बाहर निकालने जाएं तो मेटल में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अंदर पुल करता है, बाहर नहीं जाने देता। देखो एक बार फिर से, मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम उनको मेटल की सरफेस से बाहर खींचने जाएं तो पॉजिटिव चार्ज उनको अंदर ही पुल कर देता है। इसका मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालना है, मेटल से बाहर निकालना है, कंडक्टर से बाहर निकालना है, तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जितनी मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उसे हमने नेम दिया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। वर्क फंक्शन एक न्यू टर्म आया इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर। सबसे पहले वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, पहले इसको डिफाइन करेंगे, यहीं से स्टार्ट हो गया ड्यूअल नेचर। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी required to eject an electron from the metal surface. मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, उसे कहा जाता है मेटल का वर्क फंक्शन। और इसको डिनोट करते हैं फाई नॉट से, ऐसे फाई नॉट। ठीक, लिख लो यहां पे डिनोटेड बाय फाई नॉट। इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। ठीक, और इसको मेजर किया जाता है जनरली ईवी में। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट की बात करें तो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा यूनिट नहीं, ये एनर्जी ही है भाई। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो उस मेटल का वर्क फंक्शन है। एनर्जी क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को हम बाहर खींचना चाहते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होता है,
मेटल के सरफेस में, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर पुल करके रखता है, बाहर नहीं निकलने देता। तो हमने कहा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो उस मेटल का वर्क फंक्शन है, जिसको डिनोट किया जाता है फाइ नॉट से, और इसको जनरेट बहुत कम होती है ना, तो इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, ऐसा यूनिट नहीं है, एनर्जी है, वर्क फंक्शन बेसिकली एनर्जी है, तो इसकी ऐसा यूनिट तो जूल हो गई, लेकिन यूनिट जिसमें मेजर किया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट बहुत यूज की जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक, अगर ये कन्वर्ट करना हो आपको जूल में तो ऐसा करना। चलिए, तो वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ये वर्क फंक्शन डिफरेंट मेटल का डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक मेटल है ए और एक मेटल है बी। सपोज इसका वर्क फंक्शन है फाइ नॉट है 2 eV, और ये वाला मेटल है इसका फाइ नॉट है 5 eV। मैंने मेटल ए को एनर्जी दी 3 eV, क्या मैं इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाऊंगा 3 eV एनर्जी से? यस। इसका वर्क फंक्शन है 2 eV, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम हमें 2 eV एनर्जी चाहिए। मैंने कितनी एनर्जी दी? 3 eV। तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल पाऊंगा? आंसर इज यस। ठीक, वही 3 eV एनर्जी मैंने मेटल बी को भी दी ताकि इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल पाऊं, लेकिन इससे क्या बाहर आ पाएंगे इलेक्ट्रॉन? नहीं, क्योंकि इसमें वर्क फंक्शन इसका है, इस मेटल का वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन किसका होता है? मेटल का। इस मेटल का वर्क फंक्शन है 5 eV, मतलब कम से कम 5 eV एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए। मैं कितने दे रहा हूं? 3 eV, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम 5 eV एनर्जी तो देनी पड़ेगी। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो वापस। तो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कितने तरीके से हम उसको एनर्जी दे सकते हैं, क्या क्या मेथड हैं एनर्जी देने के, अब वो समझते हैं। लिखिए अब इसमें मेथड्स टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं? मेथड्स टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, क्या क्या तरीके हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के? ठीक है, फर्स्ट मेथड थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन मतलब थर्मल एनर्जी देके, हीट करके उस मेटल को हीट कर दो, गर्म कर दो, तो उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। थर्माइनिक एमिशन बाय हीटिंग, शॉर्ट में लिख लो इसमें, बाय हीटिंग, समझ गए ना? थर्मल एनर्जी दो उसको, ठीक है, गर्म कर दो। सेकेंड टाइप का जो हमारे पास एमिशन है, दूसरा तरीका मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, एनर्जी देने का मेटल को, वो है हमारे पास फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या है? फील्ड एमिशन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए होंगे, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। हम जानते हैं ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है सपोज, और ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर यहां अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहां जाना चाहेगा? इधर की तरफ। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए, खींचने के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी। तो पहला तरीका इलेक्ट्रॉन को निकालने का, मतलब मेटल की सरफेस को एनर्जी देने का, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थर्माइनिक एमिशन, हीट करके। फील्ड एमिशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। थर्ड टाइप का एमिशन जो है, यही पढ़ना है हमें यहां पे, यही पढ़ना है। थर्ड टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मीन्स बाय लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, बाय लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। लाइट पे भी एनर्जी होती है। तो मेटल की सरफेस है, जैसे ये मेटल है कीबोर्ड, और यहां पे लाइट इंसिडेंट कराओ, एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट। ये हम आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, ठीक, एक बार फिर से, ये मेटल की सरफेस है, यहां पे लाइट को इंसिडेंट कराओ, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक, और इस इफेक्ट को हमने क्या बोला?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसको बोलो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो समझ गए इलेक्ट्रॉन को निकालने के तीन तरह के, थर्मायोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हमें यहां पे यही पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट लाओ, मेटल पे इंसिडेंट कराओ और वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या बोलते हैं उनको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनता है सर्किट में उसको कहते हैं फोटो करंट, फोटो करंट। तो समझ गए इतना। ये जो वर्क फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेटल की प्रॉपर्टीज पे और उसके सरफेस के नेचर पे। ठीक, वर्क फंक्शन। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।